एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कन्फाइंड स्पेस एंट्री रिक्वायरमेंट्स टेबल है। ये जो टेबल हमने प्रिपेयर कर रखा है एज पर कन्फाइंड स्पेस एटमॉस्फेयर के बेसिस पे हमने ये टेबल प्रिपेयर कर रखा है। दोस्तों, पहले मैं बता दूं, यदि आप सेफ्टी प्रोफेशन में हैं तो कन्फाइंड स्पेस में काम करना कितना बड़ा रिस्क होता है, कितना बड़ा खतरा है कन्फाइंड स्पेस, वो आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। उसी के बिहाफ पर हमने सोचा कि आप लोगों को ऐसा कोई एक टेबल बना के दे दूं कि कन्फाइंड स्पेस में कब हमको अलाउड करना है बिना किसी रेस्पिरेटर सिस्टम के, कन्फाइंड स्पेस में कब हम अलाउड करेंगे काम करने के लिए, एंट्री देने के लिए यदि अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज करके जाते हैं, और यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज करके भी हम जाते हैं फिर भी हमको अलाउड नहीं करना है, नो एंट्री, यानी किसी भी प्रकार का एंट्री नहीं देना है जब तक हमारा जो एटमॉस्फेयर हमारे इस टेबल के अनुसार नहीं हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के सेफ्टी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है, यानी कन्फाइंड स्पेस में अगर हम एंट्री करते हैं, एंट्री किसी पर्सन को देते हैं तो हमको तीन ये जो कैटेगरी है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करने की जरूरत होती है। इस जो टेबल है वो ऑक्सीजन, फ्लेमेबल कंबस्टिबल मटेरियल, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इस चार पॉइंट पर डिस्कस हमने किया हुआ है। चार पॉइंट को हम अपने दिमाग में रखेंगे कि इन चार में से कोई सा भी पॉइंट अगर इसके खिलाफ जाता है तो हम उसको उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। यानी यदि ऑक्सीजन इसके खिलाफ जाता है, ज्यादा या नीचे ऊपर होता है, तो हम इस कैटेगरी में न रख के नेक्स्ट वाले कैटेगरी में रखते हैं। यदि इस कैटेगरी में लेस देन 20% ऑक्सीजन होता है तो हम इस कैटेगरी में न रखकर या तो इस कैटेगरी में रखेंगे या तो इस कैटेगरी में रखेंगे। तो ये तीन कैटेगरी है। तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फाइंड स्पेस में कभी भी सोचने की जरूरत नहीं होगी कि कब हमको अगले को हमको एंट्री करवानी है या फिर कब नहीं एंट्री देनी है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटर का यूज हमको नहीं करके और हमको यदि किसी भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री देना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए होना चाहिए, एटमॉस्फेयर वहां पे क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल 20% से एबव और 23.5% से कम होना चाहिए, मतलब कि 20% और 23.5% के बीच में ही होना चाहिए ऑक्सीजन लेवल। तब हम बिना किसी रेस्पिरेटर के यूज किए हुए हम उस पर्सन को हम कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए अलाउड कर सकते हैं। एक ही के लिए हम नहीं करना है, एक ही पॉइंट पर हमें डिस्कस नहीं करना, ये चारों पॉइंट इस टेबल के अनुसार मिलना चाहिए। फ्लेमेबल कंबस्टिबल मटेरियल 5% एलईएल से यदि कम हो रहा है तो हम अलाउड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, यदि 35 पीपीएम से यदि कम हो रहा है तो हम इस कैटेगरी में यानी बिना किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम अलाउड कर सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यदि 10 पीपीएम से कम है तो हम इस कैटेगरी में रखकर और बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम अलाउड कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है 20 से 23.5% के बीच में, उसके साथ 5% एलईएल से कम होना चाहिए, 35 पीपीएम से हमारा जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कम होना चाहिए और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है 10 पीपीएम से कम होना चाहिए। तब हम बिना किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम अलाउड कर सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए, काम करने के लिए। नेक्स्ट है, यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर क्या क्या होना चाहिए, तब हम यूज करेंगे और उसको अलाउड करेंगे। 20% से कम है यदि ऑक्सीजन लेवल तो हम उसको रेस्पिरेटरी के बिना नहीं जाने देंगे, यानी रेस्पिरेटरी का यूज करेंगे। यदि फ्लेमेबल कंबस्टिबल मटेरियल जो है 5% से ज्यादा और 10% एलईएल से बीच यानी कम है, बीच में 5% एलईएल और 10% एलईएल के बीच में है तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज करेंगे।
और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड 35 ppm और 1000 ppm के बीच में हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज करेंगे। और यदि हाइड्रोजन सल्फाइड 10 ppm से ज़्यादा और 100 ppm के बीच में आ रहा है, 100 ppm से कम हो रहा है, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, यदि ये सब भी हम करने के बाद फिर भी हमको नो एंट्री परमिटेड, यानी एंट्री नहीं करने देना है, यदि हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हमने यूज कर लिया और ऐसा क्या कंडीशन आता है वहां एटमॉस्फेयर का, फिर भी हमको एंट्री नहीं देना है, तो यदि 23.5% से ज्यादा हो रहा है ऑक्सीजन लेवल, हमको अलाउड नहीं करना है। और यदि हमको फ्लेमेबल कंबस्टिबल मटेरियल 10% LEL से ज्यादा हो रहा है, अलाउड नहीं करना है। यदि 1000 ppm से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है तो हमको अलाउड नहीं करना है। और यदि H2S जो है 100 ppm से ज्यादा आ रहा है तो हमको नहीं करना है। अर्थात यदि 23.5% ऑक्सीजन से ज्यादा, 10% LEL से ज्यादा, 1000 ppm से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, 100 ppm H2S से ज्यादा आ रहा है, तो हमको यदि वहां का एटमॉस्फेयर ये कंडीशन हो रहा है तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज करके भी हमको अलाउड नहीं करना है किसी भी पर्सन को वहां काम करने के लिए। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर यदि ये कैटेगरी आता है तो हमको कैसे वहां पे काम कराने की जरूरत होगी, क्योंकि काम हमारा तो करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, वहां को पहले एटमॉस्फेयर को वेंटिलेशन करना पड़ेगा, एयर ब्लोअर लगा के, पानी का फव्वारा देके। जब तक ये कंडीशन हमारे स्टेबल के अनुसार सेकेंड या फर्स्ट में नहीं आ जाता है, तब तक हम वहां पर अलाउड नहीं करेंगे किसी भी पर्सन को कन्फाइंड स्पेस पे जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करानी हो तो इस टेबल के हिसाब से आपको पूरा रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए वहाँ का एटमॉस्फेयर, तभी आप अपने पर्सन को एंट्री देंगे। अन्यथा आप तीसरे कैटेगरी में जाने पर आपको एंट्री नहीं देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।